आज उसी के आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 206। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% लाभ तथा सामान बेचते समय 5% लाभ कमाता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। दुकानदार है, 5% का लाभ, 5% का लाभ हो रहा है और 5% का फिर लाभ हो रहा है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? लाभ प्रतिशत निकालना है तो जीरो फार्मूला से निकालेंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 कितने का लाभ हो रहा है? 5% का। फिर 5% का लाभ हो रहा है प्लस 5 गुणे 5 बटे 100, 5 5 10 प्लस 5 का गुणा 5 में कराएंगे 25 आएगा और बटे 100 है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव 25 जोड़ेंगे तो 10.25%। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 207। एक व्यक्ति ने 10% हानि पर एक को अपने मित्र को बेची। यदि उसके मित्र ने उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया तो कार का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है। रेशियो मेथड से लगा रहे हैं। प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है और अंतिम मूल्य कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 10% की हानि हो रही है तो कितने में देगा? 90 में देगा। फिर कह रहा है कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाता है। तो 100 रुपये में खरीद रहा था, 20% का लाभ कमाएगा, 120 होगा। काटेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा। 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो ये कितना आ गया? 5 का गुणा 5 में कराएंगे 25 आएगा, 9 त्रिक 27। चाहे ऐसे ही लिख दो, 9 गुणे 3। अब कह रहा है मित्र ने उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर लाभ कमाता है और हमको वास्तविक मूल्य निकालना है, यानी कि प्रारंभिक मूल्य निकालना है। और दिया कितना है? 54,000 रुपया। 54,000 रुपया दिया है तो 54,000 को हम कितने से 9 गुणे 3 को कितने से गुणा कराएं कि 54,000 रुपया आ जाए? नहीं पता है तो हम भाग देंगे 9 गुणे 3। 9 एके 9, 9 छक 54, 6,000। 3 एके 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2,000 से गुणा कराएंगे सब में आएगा 50,000। यही पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 208। ए ने 10% लाभ पर बी को एक सामान बेचा। बी ने 7.5% लाभ पर उसे सी को बेच दिया। सी ने इसे 25% हानि पर बेच दिया। यदि ए का लागत मूल्य 3200 रुपया है तो सी को कितनी राशि प्राप्त होगी? सी का पूछ रहा है तो कौन सा मूल्य पूछ रहा है? अंतिम मूल्य पूछ रहा है। मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 है और अंतिम मूल्य कितना होगा? कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 10.5% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 110 होगा। फिर मूल्य 100 है और 7.5% का लाभ हो रहा है तो कितना होगा? 107.5। लेकिन ये काटने में बहुत ही कठिन होगा तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? जब इसको हम दोगुना करेंगे तो कितना होगा? 200 होगा और 7.5 को दोगुना करेंगे कितना होगा? 15 होगा और इसको दोगुना करेंगे तो 215 होगा। तो इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे 215। फिर ये 215 हो जाएगा। फिर कह रहा है सी को बेच दिया। सी ने इसे 25% हानि पर बेच दिया। सी ने, मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 है और 25% हानि पर बेच रहा है तो ये कितना होगा? 75 होगा। अब इसको काटेंगे, जीरो से जीरो कटेगा और 25 तिया 75, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो ये कितना आया? 10 गुणे 40 गुणे
डी वाला सही है, जो कि लास्ट में इकाई अंक 8 है। तो आएगा 2838 रुपया, यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 209। ए ने 20% लाभ पर बी को एक सामान बेचा, बी ने 10% लाभ पर उसे सी को बेच दिया और सी ने 12.5% लाभ पर डी को बेच दिया। यदि डी ने 29.70 पैसे में सामान खरीदी हो तो ए ने कितने रुपए में सामान खरीदी। ए का पूछ रहा है तो क्या निकालना है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। इसको भी रेशियो मेथड से लगाएंगे। मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ होगा तो 120 होगा। फिर 100 मानेंगे, कितने परसेंट का लाभ, 10% का। 10% का लाभ हो रहा है तो ये 110 होगा। फिर 100 मानेंगे, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 12.5% का। तो ये कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी पॉइंट आ गया, काटने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसको भी हम दोगुना करेंगे। 100 को दोगुना करेंगे तो 200 होगा और 12.5 को दोगुना करेंगे तो 25 होगा। 25 और इसको दोगुना करेंगे तो कितना होगा, 225। तो इसके स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे 225% और ये हो जाएगा 225। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 25 नवैया 225, 25 अट्ठे 200। अब 10 गुणे 10 गुणे 8 रेशियो 12 गुणे 11 गुणे 9 दिया है क्वेश्चन में। यदि डी ने 29.70 पैसे में सामान खरीदी, तो दिया है, ये तो हमारा अंकित मूल्य आया है, लेकिन अंतिम मूल्य, लेकिन इसमें दिया है 29.70। तो इतना लाने के लिए इसमें कितने से गुणा कराना पड़ेगा, नहीं पता है, तो हम भाग देंगे 12 गुणे 11 गुणे 9। 11 एक 11, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 9 एक 9, 9 त्रिक 27, 3 एक 3, 3 चौक 12। तो कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 0.1/4 से, 0.1/4 से। तो काटेंगे इसको, 4 एक 4, 4 दूनी 8 और जो 0.1 का गुणा हम 10 में कराएंगे 1 मिलेगा, तो 10 का गुणा 2 में होगा, तो 20 रुपया आ गया आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 210। ए ने 10% लाभ पर एक सूटकेस बी को बेचा। यदि बी ने 2860 रुपए में सूटकेस खरीदी हो तो ए ने कितने रुपए में सूटकेस खरीदा था। ए का पूछ रहा है, इसमें भी प्रारंभिक मूल्य ही पूछ रहा है, इसको भी रेशियो मेथड से लगाएंगे। मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, 10% का 110 होगा। फिर यदि बी ने 2860 रुपए में सूटकेस खरीदा, यदि बी ने अंतिम वाला दिया है कितना, 2860 रुपया, 2860 लाने के लिए 110 में हम कितने से गुणा कराएंगे, नहीं पता है, 110 से हम भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 11 एक 11, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, तो 26 से गुणा कराएंगे और इसमें भी 26 से गुणा कराएंगे। और यही पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य, ए का पूछ रहा है, तो 2600 आपका आंसर आ गया, 2600। फिर क्वेश्चन नंबर 211। ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% की हानि पर बेच देता है। यदि सी ने वह साइकिल पी रुपए में खरीदी हो तो ए के लिए उसकी लागत मूल्य क्या थी। ये भी ऐसे लगेगा रेशियो मेथड से। तो मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 है, प्रारंभिक मूल्य 100 है,
कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का। 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा ये? 120। फिर बी उसे सी को 25% की हानि पर बेचा। मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 है और 25% हानि पर बेचेगा, कितना आएगा? 75 आएगा। काटेंगे इसको, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 0 से 0 कटेगा, 4 एके 4, 4 तिहाई 12, ये कितना आया? 10 रेशियो 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे? कह रहा है सी ने वह साइकिल P रुपए में खरीदी। सी का पूछ रहा है तो सी अंतिम होगा ना, तो सी ने वह साइकिल P रुपए में खरीदी। P रुपए में खरीद रहा है तो 3 गुणे 3 को हम कितने से गुणा कराएं कि P आ जाए? कितने से गुणा कराएंगे? P बटे 3 गुणे 3 से गुणा कराएंगे। P बटे 3 गुणे 3 से गुणा कराएंगे, इसमें भी गुणा कराएंगे। P बटा 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा? ये यही पूछ रहा है, तो ये आएगा 10 बटे 9 P। आपका आंसर आ गया 10 बटे 9 P। फिर क्वेश्चन नंबर 212। एक व्यक्ति ने 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। इसमें साइकिल का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो किस फार्मूले से लगाएंगे? लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है और विक्रय खरीद रहा है 100 रुपए में, कितने परसेंट हानि पर? 15% हानि पर, तो कितने का खरीदेगा? 85 रुपए में खरीदेगा। और क्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है? 1400 रुपया। तो क्रय मूल्य के स्थान पे हम 1400 रुपया लिख सकते हैं। तो बटे करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 14 को हम 85 से गुणा कराएंगे, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू 14 पंचे 70, 14 अट्ठे 112, 112 और 7 119 रुपया। विक्रय मूल्य कितना आया? 1190 रुपया। फिर क्वेश्चन नंबर 213। 651 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का लागत मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। लागत मूल्य क्रय मूल्य ही तो होता है, और दिया है इसमें 7% की हानि। फिर देखिए हानि आ गया, तो हानि का संबंध किससे होता है? लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो बेचेगा कितने में? जब 7% की हानि होगी तो बेचेगा कितने में? 93 में। बटे करेंगे, फिर दिया है इसमें 651 रुपए में वस्तु को बेचने पर 651 रुपया विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य के स्थान पे 651 लिखेंगे, काटेंगे इसको, 3 को हम कितने से गुणा कराएं कि 1 मिल जाए? 3 सटे 21, 3 का पहाड़ा 7 बार ले जाएंगे तो हमको 1 मिलेगा, और यहाँ पे लास्ट में हमको 1 दिख रहा है, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। गुणा कराएंगे तो क्रय मूल्य इक्वल टू 700 रुपया। फिर क्वेश्चन नंबर 214। यदि एक दुकानदार 80 रुपए में अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें दिया है 2 क्रमिक छूट 5%, तो ये अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो बेचेगा कितने में? कितने परसेंट की हानि पर बेच रहा है? 5% की हानि पर बेच रहा है, तो 5% हानि पर बेचेगा, कितने का बेचेगा? 95 का। 2 क्रमिक छूटे दे रहा है, फिर दोबारा हम 100 मानेंगे अंकित मूल्य, फिर 5% हानि पर बेच रहा है, कितने का बेचेगा? 95 में। काटेंगे इसको, 5 एके 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 एके 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 20 गुणे 20 अनुपात 19 गुणे 19। कह रहा है
10, 72.2। फिर क्वेश्चन नंबर 215। एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों हाथ जाती है। प्रत्येक विक्रेता पर 25% लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा हो तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले विक्रेता का क्रय मूल्य निकालना है और 3 विक्रेता को बेच रहा है, तो इसको भी हम रेशियो मेथड से लगाएंगे, प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य से। मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 है, कह रहा है प्रत्येक विक्रेता को 25% लाभ कमाते हुए। प्रत्येक विक्रेता 25% का लाभ कमा रहा है, तो 25% ये कितना हो जाएगा 125। प्रारंभिक मूल्य 100 है, फिर 25% का लाभ कमाएगा, कितना होगा 125। फिर 100 मानेंगे प्रारंभिक मूल्य, 25% का लाभ होगा, तो ये भी 125 होगा। काटेंगे इसको, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। तो ये कितना आया 4 गुणे 4 गुणे 4, रेशियो 5 गुणे 5 गुणे 5। फिर कह रहा है अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा। अंतिम विक्रेता वस्तु को 250 रुपये में बेचा, तो इतने को हम कितने से गुणा कराएं कि 250 आ जाए, नहीं पता है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 से भाग देंगे, 25, ये 25 हो जाएगा, 25 एके 25, फिर 5 एके 5, 5 दूनी 10। 2 से हम गुणा कराएंगे, तो इसमें भी 2 से गुणा कराएंगे। और यही पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य, पहले विक्रेता का क्रय मूल्य, तो प्रारंभिक वाला ही तो होगा पहला विक्रेता। तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 को 4 से गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128 रुपया। फिर क्वेश्चन तो देखेंगे 20% की कमी हो रही है, तो इसको हम रेशियो मेथड से लगाएंगे। पहले और अब मान लीजिए पहले 100 रुपया था, और कितने परसेंट की कमी हो रही है 20% की कमी हो रही है। 20% की कमी हो रही है, तो अब कितने रुपए में मिलेगा 80 रुपए में मिलेगा। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ये तो रुपया आ गया, लेकिन मात्रा लिखेंगे, मात्रा में हम रुपए का उल्टा लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। पहले उतने ही रुपए में 4 किलो मिलता था, अब उतने ही रुपए में 5 किलो मिलने लगा, तो कितने की वृद्धि हुई 1 केजी की वृद्धि हुई। कह रहा है इसमें 100 रुपए में 4 किलो अधिक है, तो 4 किलो करने के लिए 4 से गुणा कराएंगे, इसमें भी 4 से गुणा कराएंगे तो ये 16 हो जाएगा, इसमें भी 4 से गुणा कराएंगे तो ये 20 हो जाएगा। पहले 100 रुपए में 16 किलो मिलता था, अब 100 रुपए में 20 किलो मिलने लगा, तो पूछ रहा है घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम। घटी हुई कीमत यही तो है, मिलता था 100 रुपए का 16 किलो, अब मिलने लगा है 100 रुपए में 20 किलो, और यही अब वाला पूछ रहा है। पहले वाला पूछता तो ये हो जाता, और अब वाला पूछ रहा है तो ये वाला आंसर होगा 20 एके 20, 20 पंचे 100, यानी कि 5 रुपए प्रति किलो नमक मिल रहा है। ये भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, फिर हम फार्मूले से भी लगाएंगे। फार्मूला होता है
से भी लगा सकते हैं। मान लीजिए प्रारंभ में 100 रुपया था, फिर 10 की कमी होगी तो कितना होगा? 10% की कमी होगी तो 90 होगा। फिर कह रहा है 100 तक आने में, कह रहा है उसकी आय को आरंभिक स्तर पर लाने हेतु हो रही है, 10 की हो रही है। 90 से 100 तक आने में कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की। तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि 10 की हो रही है बटे प्रारंभिक कितना है? अब हम 90 से 100 तक आ रहे हैं, 90 से 100 की तरफ आ रहे हैं, तो प्रारंभिक 90 ही तो होगा गुणे 100, क्योंकि वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो 0 से 0 कटेगा, 100 बटे 90 या 11 सही 1/9%। फिर क्वेश्चन नंबर 218, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी गई, उसके पुराने मूल्य को पुनः पाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो वो भी ऐसे ही लगाएंगे, इसी मेथड से। मान लीजिए पहले 100 था, फिर कितने की कमी हो रही है? 10% की कमी हो रही है, तो कितना होगा? 90 होगा। कह रहा पुनः पाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? पुनः पाने के लिए तो 90 से 100 की तरफ आएंगे तो कितने की वृद्धि होगी? 10 की। तो वृद्धि प्रतिशत निकालनी है, वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू वृद्धि 10 की हो रही है और प्रारंभिक मूल्य कितना है? अब 90 है, क्योंकि 90 से 100 की तरफ आ रहे हैं, तो 90 गुणे 100, 0 से 0 कटेगा, 100/9 या 11 सही 1/9%। या तो फिर हम फार्मूले से भी लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका? वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू कमी बटे 100 माइनस कमी गुणे 100। कितने की कमी हो रही है? 10 की। 10 लिखेंगे, 100 माइनस कमी, 100 में से 10 घटाएंगे, 90 आएगा गुणे 100, 0 से 0 कटेगा, तो 100/9 यानी कि 11 सही 1/9%। क्वेश्चन नंबर 119, आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। इसको भी इसी मेथड से लगा सकते हैं। मान लीजिए पहले 100 रुपया था और अब कितने की कमी हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है, 20% वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 120 रुपया, 120 रुपया हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 2 छक 12, 2 पंचे 10। पहले 5 रुपया था, अब 6 रुपया हो गया। ये तो रुपया हो गया, लेकिन मात्रा कितनी होगी? मात्रा उल्टा लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 5 हो जाएगी। यहाँ पे उल्टा हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जब पैसा बढ़ेगा तो हमको सामान कम मिलेगा। जैसे इस बार प्याज महंगा हो गया था तो ज़्यादा पैसा लग रहा था और प्याज कम मिल रहा था। 6 और 5 का अंतर कितना आ रहा है? 1 का। ये मात्रा है, ये 6 आम है और ये 5 आम है, तो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। कह रहा है 4 आम कम खरीद पाता, 4 आम, तो 4 आम करने के लिए हम 4 से गुणा कराएंगे, तो इसमें भी 4 से गुणा कराएंगे। 6 चौक 24 और 5 चौक 20। कह रहा है 40 रुपए में 4 आम कम खरीदता। पहले 40 रुपए में 24 आम खरीदता था, अब
में 20 आम खरीद रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 एके 2, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 5/3, 5/3 तो एक आम का मूल्य आया है, एक आम का मूल्य आया है। लेकिन हमको कितने आम का मूल्य निकालना है? 15 आमों का कीमत। तो यहाँ पे हम 15 से गुणा कराएंगे, 15 आम, और यहाँ पे भी 15 से गुणा कराएंगे, 3 एके 3, 3 पचे 15, तो 5 का गुणा 5 से कराएंगे तो 25 आ जाएगा। 15 आमों का मूल्य 25 रुपया। ये आपका आंसर आया। फिर क्वेश्चन नंबर 220, चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण 600 रुपये में 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता हूँ। कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात करें। तो इसको भी इसी मेथड से लगाइए। मान लीजिए पहले 100 रुपया था और अब कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की कमी हो रही है। कितने की? 20% की। तो कितने का मिलेगा अब? 80 रुपये में 20 चौक 80, 20 पंचे 100। तो मात्रा लिखेंगे, मात्रा में हम उल्टा लिखते हैं, 4 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। कह रहा है 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है, 5 केजी। तो 5 करने के लिए कितने से गुणा कराएंगे? 5 से। तो 5 से इसमें भी गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये 25 केजी। केजी होगा, मात्रा है ना, तो 20 केजी चीनी और 25 केजी चीनी। तो पहले 600 रुपये में 20 किलो चीनी मिलता था, अब 600 रुपये में 25 किलो मिल रहा है। 600 रुपये में 20 किलो चीनी मिलती थी, अब 600 रुपये में 25 किलो चीनी मिल रही है। तो निकालना है क्या? कमी से पहले चीनी। कमी से पहले यही तो है, यही वाला तो निकालेंगे कमी से पहले। तो 0 से 0 कटेगा, 2 एके 2,